जय हिंद। आइए अब हम लोग, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देखा, एक नए टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसका जो है प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, या पूरी कह सकते हैं ना कि अर्बन फ्लडिंग के बारे में जो है पूरे के पूरे से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अर्बन फ्लडिंग के कॉजेस, कंसिक्वेंसेस और क्या मेजर्स एंड स्टेप्स हमें उठाने चाहिए ताकि इस कह सकते हैं ना कि अभी एक जो पूरे के पूरे जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, खास करके उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जो है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहता है ना, वहाँ हर एक साल जो है फ्लड आ ही जाता है। मुंबई की बात कर लो, कोलकाता की बात कर लो, चेन्नई की बात कर लो, बेंगलोर की बात करो, दिल्ली की बात करो। प्रॉपर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ जब भी मतलब बारिश का मौसम होता है या फिर मानसून सीजन या फिर एक सामान्य सी कैसे, अगर 1-1.5 घंटे बारिश हो जाए तो आधी दिल्ली जाम, ठीक है। तो एक बार देखते हो, मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे, तो उन्हें किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में मतलब उनका एक लेक्चर था, तो विद्यार्थी सब पहले वहाँ से आके जमे हुए थे और उस समय बारिश हो रहा था, तो उनको आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे आए हैं तैर कर। तो मतलब एक प्रकार से अर्बन फ्लडिंग और किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट होता है, इसको लेकर के हम जो है, चाहे कोई भी कारण रहे हों वो अलग बात है कि, लेकिन इसका हम सही प्रकार से मैनेज ना कर पाने की वजह से जो है ये पूरे के पूरे एक हैवॉक वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो वही अर्बन फ्लडिंग, अर्बन से ही समझ गए होंगे शहरी इलाका, शहरी क्षेत्र, ठीक है। और फ्लडिंग मतलब बाढ़, मतलब शहर में बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न हो जाना। हालांकि जो शहर होते हैं वो नदी से बहुत दूर होते हैं, कोसों दूर होते हैं, लेकिन यहाँ फ्लड कैसे आ जाता है। देखो, इंटेंस रेन होता है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि 1 या 2 दिन के अंदर में बहुत अधिक बारिश हो जाना, ठीक है। एकदम मतलब इंटेंस रेन, इतनी इंटेंसिटी हाई होती है कि बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक सेंटीमीटर में बारिश जो है होता है। मतलब पूरे के पूरे शहर को जो है एक प्रकार से एक वैसे ना जाम हो जाता है, ठीक है। तो वही है, और बहुत सारे ऐसे काउजेज हैं, ठीक है। एक्सेस रेनफॉल तो हमने बता दिया। आगे है इनएडिक्वेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, बारिश तो हर जगह होती है, गाँव में भी होती है, शहर में भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहर मतलब डूबा डूबा ऐसा कैसे मतलब प्रतीत होता है कि मतलब शहर लगता है कि अब डूब गया। तो इसके बहुत सारे काउजेज हैं, क्योंकि पहली तो बात है कि शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब गाँव वगैरह में होता है कि मतलब खेत खलिहान होते हैं तो पानी जो है बाहर निकल जाता है और खेतों में चला जाता है, खेतों से होते हुए फिर वो नदी नाले मतलब निकलते चले जाता है। लेकिन शहर में तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, यहाँ तो पतली पतली नालियाँ जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती है। दूसरी बात है कि जो ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अगर कह सकते हैं एशियन टाइम में देखोगे तो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन में का जो ड्रेनेज पैटर्न है या ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जैसे दिल्ली है, ठीक है, तो पुरानी दिल्ली वगैरह की स्थिति देखोगे तो और ख़राब आपको देखने को मिलेगा। नई दिल्ली की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं ओवरऑल दिल्ली की अगर बात करूँ तो कई एक ऐसे जगह, मैं आपको साकेत की बात बता रहा हूँ, साकेत, खानपुर, इधर पुष्प विहार, कई एक जो ऐसे सेक्टर्स वगैरह ना वो डूब जाते हैं पानी में, ठीक है। तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ के कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज की इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो नाली का निकास होना चाहिए, वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी जो ढांचा है, संरचना, डिजाइन है, या फिर जिस प्रकार से वो बनाया गया है, या तो वो बहुत पुराना है या उसकी कैपेसिटी इतनी कम है कि वो बहुत कह सकते हैं मिनिमम वाटर को वो होल्ड कर सकती है। और जब एक्सेस रेन होती है तो एक्सेस सरप्लस वाटर को वो फ्लो करने के लिए या फिर उसमें जाने की कैपेसिटी नहीं होती है, इस कारण से फ्लड आ जाता है। फ्लड इन द सेंस कि पानी का जमाव लग जाना, पानी का निकास सही प्रकार से ना होना, ठीक है। आगे है सिटीज ग्रो मैनीफोल्ड। और देखो, शहर जो है बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है। विकास इन द सेंस की शहर भी बढ़ता है, जैसे मनुष्य का ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार जो है शहर का भी ओवरऑल इसका डेवलपमेंट होता है, शहर का भी मतलब विकास होता है। शहर भी जो है मतलब अब देखोगे माइग्रेशन वगैरह जो होते हैं तो लोग रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया में जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे कॉजेज होते हैं माइग्रेशन के। पहला तो है एजुकेशनल पर्पस के लिए, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके बाद जो है फिर या फिर मेडिकल फैसिलिटी के लिए। देयर वर मेनी कॉजेज ऑफ
माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन सिटीज़। ठीक है, तो सिटी भी ग्रोथ हो रहा है। देखोगे आप तो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे एरिया जो कम से कम 20 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज जो है वो पूरे के पूरे जो है इसका मैनिफोल्ड ग्रोथ हो गया। आप नोएडा वगैरह चले जाओ, ग्रेटर नोएडा चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, बदरपुर, इधर हरियाणा चले जाओ, मतलब इसके जो एडजेसेंट स्टेट हैं हरियाणा, यूपी और कह सकते हैं वहाँ भी एक मिनी दिल्ली क्रिएट हो चुकी है और वो सारे के सारे दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में। तो सिटीज़ का ग्रोथ इतनी तीव्र गति से हो रहा है और ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज जो पैटर्न होना चाहिए वो जो है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो डिजाइन, उनका जो मैनेजमेंट वो सही प्रकार से नहीं हो रहा है। इस कारण जो है अर्बन फ्लड अधिक आता है। पुअर मेंटेनेंस, ठीक है, स्टॉर्म वाटर चोक्ड सॉलिड वेस्ट। देखो हम लोग का जो है ना वेस्ट वगैरह जो हम लोग कूड़े वगैरह जो फेंकते हैं, खास करके प्लास्टिक, वो जो हम फेंक देते हैं, नाली हो, तालाब हो, कूड़ेदान हो भी ना हो, कहीं भी सड़क पर ही, तो वो सब क्या है, पानी आती है उसे बहा कर ले जाती है और नाली जो सकरी नालियाँ होती हैं उसमें वो फंस जाया करती है और वो जाम लग जाता है। तो जो थोड़ी बहुत भी पानी जाने का रास्ता था वो भी ब्लॉक हो जाता है। इस कारण जो है ना पुअर मेंटेनेंस इसे कहेंगे कि पूरे के पूरे म्यूनिसिपल जो का जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो इतना पुअर होता है कि ना सॉलिड वेस्ट को कह सकते हैं एक प्रकार से वो सही से वो रिकवर कर पाते हैं और ना ही कह सकते हैं इस फ्लड के कारण लिक्विड वेस्ट जो है बाहर निकल पाता है। तो देर बेर कह सकते हैं कि मेनी कॉजेस, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। ठीक है, उसमें एक कारण यह भी है कि सही प्रकार से मेंटेनेंस का ना होना। ठीक है, आगे है टेरेन अल्ट्रेशन। देखो हमारा जो कहीं भी अभी भी जो रूरल इंडिया चले जाओगे वहाँ जो है ना प्राकृतिक नदी और प्रवाह का बहाव है। कहने का मतलब है कहीं भी नदी और नाले अगर कहीं से गुजर रहा होता है तो उसका नेचुरल एक फ्लो होता है। लेकिन शहर में क्या हुआ, लोग अधिक जब पढ़े लिख जाते हैं तो उनका एक अपना जो है ना कल्चर डेवलप्ड हो जाता है। वो यही होता है कि उसमें थोड़ी कह सकते हैं कि समझ अधिक विकसित हो जाती है। तो जहाँ भी खाली लैंड रहता है ना उसे वो कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, उसमें अपना मकान बना देते हैं, दुकान बना देते हैं और जो कह सकते हैं कि पानी की और या फिर नाले की जो रेगुलर या फिर जो नेचुरल फ्लो होती है उसे वो डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब इधर से जा रहा था तो चलो जो बिल्डर वगैरह होते हैं ना, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर वगैरह जो होते बड़े बड़े जो अटिल्लिकाएँ गगनचुम्बी इमारतें देखो दिल्ली वगैरह में 40-40 मंजिला 50-50 मंजिला बनते हैं। मुंबई में देखो 150-150 मंजिला। तो वो जो है कि वो जो है उसे अल्टर कर देते हैं, उसे घुमा देते कि चलो इधर से नहीं अब इधर से होकर नाली गुजरेगी। तो उसका जो नेचुरल फ्लो जब बाधित होता है तो ये जो भी कारण होते हैं कि मतलब जो है इंचॉर्समेंट अधिक होता है। मतलब हम उसे कब्जा कर लेते हैं, उसके फ्लो को या तो हम रोक देते हैं या फिर वहाँ पर मट्टी वट्टी भर के जो है उसके ऊपर ही मकान बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे है रिड्यूसिंग सीपेज। गांव में क्या होता है कि मिट्टी होता है, तो मिट्टी जो है ना, मिट्टी के ऊपर जब पानी पड़ता है, गिरता है बारिश की बूंदे, तो वो नीचे धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। बट इट नॉट हैपन इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ जो है सड़कें कंक्रीट की, मकाने एकदम पक्का प्लास्टर टाइल लगा हुआ, तो कहीं भी मतलब यहाँ जब पानी जब गिरता है तो सड़कों पर से होते हुए सीधे नाले में आता है। हालांकि होना यह चाहिए कि जो सड़क जो होती है उसके दोनों इर्द गिर्द जो है थोड़ी बहुत कह सकते हैं ना कि मिट्टी होना चाहिए, तो मिट्टी भी नहीं होता, फुटपाथ होता है। तो फुटपाथ पे या तो कोई कब्जा करके मतलब वहाँ कुछ दुकानें चला रहे होते हैं या फिर सीधे आपको उस पानी को नाले के थ्रू जो है बहना होता है। और नाले भी बहुत सारे कंक्रीट के ही होते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं नाला के नीचे में मतलब मिट्टी है तो वो एब्जॉर्ब भी करेगा, नहीं। हर चीज़ कंक्रीट होने की वजह से जो सीपेज एक प्रकार से जो सींचना, मिट्टी जो है ना सोखती है पानी को, तो वो सोख नहीं पाती है। इसके कारण जो है वाटर जो है एट लार्ज स्केल पे जो है अगर कहीं प्लास्टिक वगैरह से कहीं चौक हो जाता है, जाम हो जाता है, तो वो ऊपर बहने लगता है। अब मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, खानपुर यहाँ साकेत से जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ लाल बत्ती से जब मतलब बारिश होती है तो बस हो कारें हो मतलब वहाँ से आगे नहीं जा सकता। मतलब जहाँ है वहीं स्टैंड स्टिल, जो अम्बेडकर नगर बस डिपो है वहीं पे रहेगा। मतलब इतनी पानी वहाँ जमा हो जाती है, मतलब सड़क जो है एक नाली बन जाता है। साकेत डीएम ऑफिस की बात करूँ तो वहाँ की भी परिस्थितियाँ यही है, डीएम ऑफिस के खास सामने। तो आप देखोगे तो जितनी भी पानियाँ हैं वो नाले से ना बह करके मतलब सड़कें ऐसे होती हैं तो सड़कों से ही वो बहना प्रारंभ हो जाता है, सड़कों के ऊपर ही बहना प्रारंभ हो जाता है। तो मतलब बारिश के 1-2 घंटे बाद तो खैर तो वो जाम ही लगा रहता है और उसको किसी न किसी द्वारा जो है फिर धीरे धीरे जब
पानी प्रवाहित होती है, जब जाती है उसके बाद जो है सड़कें चालू होती हैं। तो मतलब ये नेशनल कैपिटल रीजन की बता रहा हूँ, मतलब जहाँ की राजधानी है दिल्ली, ठीक है। इसके बहुत सारे एक और इम्पॉर्टेंट कारण है कि नो नेशनल एंड स्टेट लेवल प्लान, ठीक है। देखो हमारा जो है ना स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर स्मार्ट सिटी मिशन हो, ये जो है ड्रेनेज सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक है। स्वच्छता को लेकर सुधार हुआ है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए यह कारगर सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। तो अर्बन फ्लडिंग से संबंधित कोई राष्ट्रीय नेशनल प्लान नहीं है, और ना ही कोई स्टेट लेवल पे प्लान है इसका, और ना ही कोई म्यूनिसिपल या लोकल लेवल पे प्लान है। तो एप्रोप्रिएट और एडिक्वेट प्लान ना होने के कारण जो है, अगर प्लान ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो फिर हम उसको क्रियान्वयन क्या करेंगे। तो यह भी एक कारण है। और इंचार्जमेंट या फिर इंचार्जिंग हमने बता ही दिया कि कब्जा कर लेना, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स बने हुए हैं जो कि सरकारी ज़मीन पर वो मतलब समझ गए होंगे कि अवैध रूप से उसे कब्जा किया गया है। आगे है कि ये तो हमने कुछ कॉजेस रीजन बताया कि आखिर अर्बन फ्लडिंग का कॉजेज क्या होता है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, सबको मालूम है कि कितने कह सकते हैं कि मलेरिया, डेंगू वगैरह फैलता है, बैड स्मेल्स आते हैं, कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं या कुछ घंटों के लिए तो ज़रूर दिल्ली जाम हो जाती है, बहुत सारे लॉसेस हैं, लाइफ प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। अब इसके कुछ मेजर्स, आखिर ड्रेनेज सिस्टम और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस दुविधा से और इस कष्टदायक परिस्थितियों से, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा कि जब मतलब दिल्ली में बारिश होती है या फिर जहाँ भी न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, चेन्नई का यही हाल है, कोलकाता हो गया, मुंबई कई बार डूब जाता है, तो इन तमाम जगहों, गुजरात के बारे में, तो इन तमाम जगहों पर जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है तो सबको सब चीज़ मतलब कुछ समय के लिए जो है उसे एज इट इज़ रोकना पड़ जाता है। अब इसके लॉस को आप मेजर कर सकते हैं, सिर्फ मॉनिटरी फॉर्म में नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ठीक है, और एक प्रकार से जो है इमेज के रूप में भी, कि मतलब कि उस सिटी को एज अ सिटी जहाँ के कह सकते हैं हर एक चीज़ की अच्छी फैसिलिटी और सुविधा होना चाहिए, वहाँ इन तमाम परिस्थितियों से कि मतलब व्यक्ति अगर गुजरे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब नदी में तैरते हुए जा रहे हैं। आगे है स्ट्रक्चरल चेंज की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंज की, मतलब जो पूरे के पूरे ड्रेनेज पैटर्न है, जो ओल्ड सिस्टम पे या फिर अनप्लान्ड वे में जो बनाया गया है, कोई उसकी प्लानिंग नहीं की गई, लेकिन अब ज़रूरत है बैठ के जो लोएस्ट लेवल और लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर इंटीग्रेटेड एक जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए या अर्बन सिटीज़ के लिए ऐसी कोई प्लान को डेवलप करे जो कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, ठीक है। आगे है वाटर सेंसिटिव डिजाइन प्लानिंग। कोई भी जैसे कोई घर बना रहा हो, कोई सड़कें बना रहा हो, कोई अपार्टमेंट बना रहा हो, कोई मॉल बना रहा हो, कोई भी चीज़ अगर शहर में उसका क्रिएशन हो रहा हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हमें वाटर की सेंसिबिलिटी और उसके डिजाइन को, ड्रेनेज सिस्टम या उसके पैटर्न्स को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। कहीं से सड़कें बन रहा है, कहीं ओवरब्रिज बन रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को बनाने से पहले हमें ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न के बारे में भी अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए। और यह भी मतलब एक प्रकार से हमें बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस बिल्डिंग्स में जो रहेंगे ये पानी इसका कहीं अच्छे से निकास हो, कि आने वाले समय में जब कभी एक्सेस या कभी भी अर्बन फ्लडिंग हो, एक्सेस कह सकते हैं कि कभी बारिश आ जाए, तो उस परिस्थितियों में पानी अधिक मात्रा में बहे ना। आगे है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है, और एक मीडियम टर्म प्लान भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लान में है कि अभी 1 या 2 साल में हमें करने की आवश्यकता है, ताकि इससे कुछ समय के लिए निजात पाया जा सके। लॉन्ग टर्म प्लान में है कि हम जो है आने वाले 10 या 20 साल का एक प्लान बनाएं, ताकि हम इस जो है अर्बन फ्लडिंग से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, मॉनसून रेनफॉल का जो है पैटर्न बदल रहा है। कभी कभी देखते हो पहले होती थी बारिश तो 10 दिन तक लगातार धीमे धीमे बारिश होती थी, अब होता है कि एकदम 1 ही 2 दिन में बहुत तेज़ी से बारिश होती है,
ठीक है। और ये तमाम चीज़ जो है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और एज वेल एज मीडियम टर्म प्लान बनाने चाहिए। आगे है कि नेशनल स्टेट लेवल प्लान, इसके साथ साथ नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी प्लान होना चाहिए, और लोकल लेवल पे भी जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ वगैरह हैं, इन तमाम तीनों स्तर पर हमारे जो है प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे सेंटर है वो आपको फंड प्रोवाइड कराएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती है, उनका ही दायित्व होगा कि वो जो है ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न वगैरह को चुस्त दुरुस्त रखे, और उसकी कह सकते सही प्रकार से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजाइन हो, प्लानिंग हो, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को जो है लोकल बॉडीज़ जो गवर्नमेंट है, और इसके लिए उसे अकाउंटेबल भी बनाना होगा। स्टार्ट क्लियर। नाउ एकेडमिक लेवल पे हमें इसको करिकुलम में शामिल करना होगा, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति इन भविष्य में जब वो अवेयर सिटीजन बनेगा, इस देश के नागरिक बनेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को मतलब अगर तैयार करेगा, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि ड्रेनेज, हमारा जो एशियंट काल जो था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन की जो हमारी सभ्यता है, ठीक है, मोहनजोदारो वगैरह, उसमें जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, और उसको एक कह सकते हैं कि फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और आगे है हम प्रोफेशनल तैयार करेंगे करिकुलम के माध्यम से कि आने वाले समय में ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न को लेकर, इसके डिज़ाइन को लेकर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिससे अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स वगैरह तैयार हो सकें। जैसे एग्जांपल है मुंबई में कुछ और चीज़ें किया गया है। मुंबई कह सकते हैं यहाँ स्टॉर्म वगैरह भी आते रहता है, यहाँ अधिक बारिश होती रहती है। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम वगैरह को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। IMD के द्वारा, ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा मौसम मोबाइल ऐप जारी किया गया है, जिससे कि मौसम वगैरह के बारे में जानकारी मिले। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि रिवाइवल वाटर बॉडीज़, और ठीक है, और फ्लड हार्वेस्ट कहने का मतलब है, फ्लड हार्वेस्ट का मतलब है कि फ्लड के पानी को हार्वेस्ट करना, ठीक है। जैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं ना, उसी तरह फ्लड हार्वेस्ट, मतलब कि जैसे देखो मैंने पहले ही बताया कि इंचॉर्समेंट के जरिए, मतलब अतिक्रमण के जरिए, बहुत लोग जो है ना, जो खाली जगह वगैरह होता था वहाँ पे, मतलब अब जैसे दिल्ली का जो कॉमनवेल्थ जो गाँव मतलब का निर्माण किया गया है, वो जो है एक यमुना का जो बैंक है उसके ऊपर एक प्रकार से उसको बनाया गया। हालांकि होना चाहिए कि यमुना की जो बैंक है, जो किनारा है, उसके ऊपर ना बनाया जाए, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो चलाए जाते हैं वो नदी के इर्द गिर्द, मतलब उसको इंचार्ज कर लिया जाता है, या फिर कहीं ऐसा तालाब रहता है। मतलब शहरों में छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे तालाब रहते हैं, नेचुरल जो बॉडीज होती है, मतलब एक प्रकार से छोटे छोटे तालाब होते हैं, उसको रेजुविनेट करने की आवश्यकता है, और कह सकते हैं उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अगर उसे किसी के द्वारा इंचार्ज कर लिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया है, उसे हटाकर और उसमें सही रूप से कह सकते हैं उसको अच्छे से, मतलब होते नहीं कि मतलब गांव वगैरह में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, उसको अच्छे से हर साल गर्मियों के दिनों में उसमें मिट्टी निकाला जाता है, उसे और गहरा किया जाता है, ताकि जब बारिश का सीजन आए तो अधिक पानी उसमें जो रह सके और जमा हो सके, और फिर वो धीरे धीरे सींच कर भूमि में, मतलब ज़मीन में समा सके। तो फ्लड हार्वेस्टिंग के मेथड्स को अपनाने की ज़रूरत है अर्बन सिटीज़ में, ताकि जब फ्लड का सरप्लस होगा, पानी अधिक मात्रा में आएगी, तो उस जो हम कह सकते हैं जो हमारा लेक होगा ना, या फिर जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ होंगे, ठीक है, वहाँ पानी वो जमा हो सकेगा। तो शहरी जो इलाका है, जो रिहायशी इलाका है, वहाँ से पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अर्बन फ्लडिंग के बारे में, ठीक है। इसके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, एक प्रकार से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके डिसएडवांटेज को मैंने जाना, और कौन कौन से मेजर्स उठाने चाहिए ताकि हम इससे निपटारा और निजात पा सकें। Is that clear? So that's all. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.